why just some employees work for the salary while others innovate themselves and grow? The answer lies in one most important and the most famous theories of motivation, that is Maslow's need hierarchy theory. So, welcome to my channel, The Commerce Equations. Here we simplify the commerce concepts for you. Let's just discuss further the person behind this theory, that is Abraham Maslow. Who is Abraham Maslow? Abraham Maslow was the American psychologist who introduced this theory, the need theory of motivation, in 1943. He believed that the human motivation only comes from the survival plus the self-development needs. When all these needs just get fulfilled, the human being gets motivated. So let's just decode what are the needs, the basic needs and the most important needs of human motivation. So basically we have a pyramid which indicates the 5 most important and in order needs of a human being. So let's just discuss it one by one. So the first one is physiological needs. Physiological needs are the basic needs like roti, kapda और मकान. सबको जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए और मकान चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए. जब हमारी बेसिक नीड्स फुलफिल होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं ह्यूमन बींग्स की, दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड्स. तो फर्स्ट सबसे पहले एक ह्यूमन बीइंग को क्या चाहिए होता है, फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल होनी चाहिए. उसको टाइमली उसको हर मील मिलनी चाहिए, मतलब जिस चीज़ के लिए वो पैसा कमाता है, ठीक है, रोटी के लिए कमाता है, मकान के लिए कमाता है, कपड़ों के लिए कमाता है, ठीक है, और पानी के लिए हवा जैसे ज़रूरी होती है हमारी लाइफ के लिए, सेम वैसे ही ये 3 चीज़ें जो होती हैं वो बेसिक नीड्स होती हैं जिसके लिए एक आदमी जो है कमाता है. So physiological needs are the basic needs which needs to be fulfilled on the number 1. फर्स्ट नंबर पे हमारी physiological needs जो हैं वो fulfill होनी चाहिए. So the number 2 need is safety needs. जैसे ही हमारी बेसिक नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं, जैसे ही एक ह्यूमन बीइंग की बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, नंबर 2 पे उसको चाहिए होती है सेफ्टी. सेफ्टी किस चीज़ से? एक तो हेल्थ की सेफ्टी होनी चाहिए, एक वर्किंग एनवायरनमेंट उसका अच्छा होना चाहिए, ठीक है, एक जॉब की सिक्योरिटी होनी चाहिए. जो भी वो काम कर रहा है उसके अंदर वो सिक्योर्ड फील करना चाहिए, उसको सेफ्टी फील होनी चाहिए, सिक्योरिटी फील होनी चाहिए. वो चीज़ उसको मोटिवेट करती है. अगर वो किसी भी काम को कर रहा है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कर रहा है, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, उसको जॉब की सिक्योरिटी होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है. वो प्रेफर करेगा कि वो काम करे, ऐसी पॉइंट पे वो काम किया जाए जहां पर आपको स्टेबल इनकम आ रही है. आपकी फाइनेंशियल हेल्थ स्टेबल होनी चाहिए, ठीक है. और हेल्थ आपकी कैसे, नॉर्मल हेल्थ, ह्यूमन बीइंग की हेल्थ कैसे ठीक हो सकती है, मेडिकल इंश्योरेंसेज होगी, ठीक है, एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट हो गया, हेल्दी इन्वायरमेंट में वो वर्क करे, ठीक है. तो सेकंड नंबर पे उसकी कौन सी नीड फुलफिल होती है, सेफ्टी नीड, जहां पर वो सिक्योरिटी फील करे, ठीक है. नेक्स्ट नीड नंबर 3 इज सोशल नीड्स. जैसे ही हमारी बेसिक नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं, एक ह्यूमन बीइंग सिक्योर्ड फील करने लग जाता है, थर्ड नंबर पे उसको क्या चाहिए, एक सोशल एनवायरनमेंट, एक अच्छा सोशल एनवायरनमेंट जहां पर उसको क्या फील हो, लव फील हो, बिलोंगिंगनेस फील हो. आपका कल्चर, आपका जो है वर्क एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि एक टीम वर्क बहुत अच्छे से हो पाए, टीम्स अच्छी होनी चाहिए, आपके ह्यूमन बीइंग्स जो आपके साथ वर्किंग है वो अच्छे होने चाहिए, प्लस आपके जो बेसिक रिलेशनशिप्स हैं लाइफ में वो अच्छे होने चाहिए, ठीक है. आपको हर जगह से प्यार मिले, बिलोंगिंगनेस मिले, एक वर्क कल्चर एप्रिसिएशन हो, ठीक है. इस चीज़ की क्या करने लग जाता है, वो नीड होती है उस चीज़ पे. जब उसकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही हैं, उसको अच्छी सैलरी मिल रही है, सेटिस्फाइड है वो, ठीक है, और सिक्योरिटी फील कर रहा है वो अपनी लाइफ में, मेडिकल इंश्योरेंसेस भी है उसके पास, सब चीज़ें हैं, फिर वो क्या क्या एक्सपेक्ट करेगा कि उसको प्यार भी मिले,
ठीक है, उसके फ्रेंडशिप्स अच्छी हों, उसके रिलेशनशिप्स अच्छे हों, उसका जो भी जिस भी इन्वायरमेंट में वो काम कर रहा है वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उसके को-वर्कर्स हैं, वो भी अच्छे से बात करें, एक कोऑपरेशन वाला कल्चर होना चाहिए। तो थर्ड नंबर पे हमारी सोशल नीड फुलफिल होनी चाहिए। सो नंबर 4 नीड इज द एस्टीम नीड। जैसे ही उसकी बेसिक नीड पूरी हो जाती है, उसकी सिक्योरिटी नीड्स पूरी हो जाती हैं, थर्ड नंबर पे उसकी हमारी जो सोशल नीड्स हैं वो भी फुलफिल हो जाती हैं। फोर्थ नंबर पे एक बेसिक ह्यूमन बीइंग को क्या चाहिए होता है? एस्टीम नीड्स फुलफिल होना। एस्टीम नीड्स क्या होती हैं? एक सोशल रिस्पेक्ट, बिकॉज हम जो है एक सोसाइटी में रहते हैं और एक सोशली आपकी रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है और रिकॉग्निशन बहुत ज़रूरी है एक वर्क एनवायरनमेंट में। तो फिर उसको क्या चाहिए होता है कि उसको रिस्पेक्ट करें लोग, उसको रिकॉग्नाइज करे जाए उसके काम में। वो कैसे होगा? टाइटल्स, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, ठीक है, प्रमोशन देना, इन चीज़ों से क्या होगा? उसकी एस्टीम नीड फुलफिल होगी कि उसको रिस्पेक्ट दी जा रही है, उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है अपने वर्क एनवायरनमेंट में। लास्ट कम्स दी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या होती है? जब हमारी सारी नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं, सब बेसिक नीड भी फुलफिल हो रही है, सिक्योर्ड हमारी जॉब है, एक रेगुलर इनकम हमें आ रही है, सोशली भी हम अच्छे हैं, हमारा टीम अच्छी है, हमारी फ्रेंड्स अच्छे हैं, हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, हमें रिस्पेक्ट भी मिल रही है, हमें रिकॉग्निशन भी मिल रही है। लास्ट में और सबसे मोस्ट बिगेस्ट जो हमारी नीड होती है वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या नीड होती है? जब हम खुद को पहचानते हैं, खुद की सेल्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे वर्क करते हैं। इट कैन बी डन थ्रू क्रिएटिविटी, इट कैन बी डन थ्रू गोल अचीविंग। आप अपना गोल सेट करते हो, आप अपना ऑब्जेक्टिव सेटअप करते हो कि आपका मेन लाइफ में क्या गोल है, किस चीज़ को आप जो है अचीव करना चाहते हो, किस गोल तक आप पहुंचना चाहते हो। तो लास्ट में हमारी जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है, जहां पर हम खुद को, अपने आप को जो है एक्चुअल सिनारियो में लेकर आते हैं और हम रियलाइज करते हैं कि हमारे गोल्स क्या हैं और हमें कहाँ तक पहुंचना है। ठीक है, लास्ट वन इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. So, to conclude this video, Maslow said the lower level of needs must be fulfilled by the person in order to move to the next level of motivation. As a leader or the manager must understand the level of employees, the level of needs their employees are on, and help them to figure out the best possible way to motivate them. So this is all about the video, that is the Maslow's need hierarchy theory. I hope everything is clear to you. Please like this video and do comment your doubts if you have any, and subscribe to this channel. I hope everything is clear to you, and do follow us on our Instagram. This is the Instagram handle visible on the screen, and I will see you in the next video. Thank you so much.